चलो, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खेलों का मतलब कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण खेल होते हैं, जो छोटे छोटे खेल होते हैं, उनकी जानकारी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहना है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हो हमारे जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं राय से आप सभी का स्वागत करता हूँ जय जीवा एकेडमी पर, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जैसा कि मतलब आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे जो होता है, मतलब हम जो हैं थ्योरी मतलब पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी जो है मतलब अपने को क्या है, थ्योरी पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम अगर थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है ना, तो थ्योरी कवर करने से जैसे हमको अगर एग्जामिनर कोई सा भी अगर क्वेश्चन बना के देता है, तो मान लो जैसे हमने जैसे एक वीडियो में जैसे अपना ये लिया है कबड्डी से अपन ने खेल लिया है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर जो है इन पॉइंट से कहीं से भी अगर आपको जो है क्वेश्चन उठा के दे सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 15-15 मिनट के लिए क्या है कि 15-15 मिनट की खेल मतलब कौन से खेल में 15-15 मिनट का समय मिलता है। अगर ऐसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, रट्टे लगाओगे, तो रट्टे नहीं लगाना है। अपने को क्या है, थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में जो है हमारा क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर कोई से भी क्वेश्चन देता है आपको, तो आपको उसके आंसर बनाते आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे आप जानते हो कि आज के इस वीडियो में हमने लिया है खेलों का महत्व। क्या है? खेलों का महत्व या खेल का महत्व। अब जो खेल का महत्व होता है, मतलब खेल हम जिस तक मतलब खेलते हैं ना, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं या हम खेलते हैं, तो हम क्यों खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं और कब खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मतलब पता होना चाहिए। नहीं तो हम खेल खेल रहे हैं लेकिन हमको जो है उसका मतलब क्या है कि हम मतलब जब चाहे तब खेल खेल रहे हैं, जब मर्जी तब हम जा रहे खेलने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम जा भी रहे हैं तो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा, कुछ लाभदायक होगा, तभी तो हम जा रहे हैं ना खेलने के लिए। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान से समझना है। देखो, मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप जो हो ना अपने आँख और कान दोनों को क्या करना है, खोल के बैठना है। क्योंकि कान जो होते हैं सुनने का कार्य करेंगे और आँख जो है जो हम बताएंगे उसको देखने का कार्य करती है, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि आपकी आँखें इधर हैं और आपके कान जो है बाहर की आवाज़, जैसे ये मार्केट के आपका कान में वो बातें चल रही हो जो आपने मार्केट में किसी और से किया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, इसके जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, महत्व क्या है, तो शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। मतलब हम खेल खेलते हैं, जैसे मान लो आप कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, तो हमारा जो शरीर होता है ना, जैसे हम जंपिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारे जो शरीर के जो मतलब क्या होते हैं, पार्ट में विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र की लैंग्वेज की बात करें तो नसों का खुलना। क्या होता है? नसों का खुलना, ठीक है ना। अब आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, हार एवं जीत दोनों के प्रति आदर भाव पैदा होता है। मतलब जब हम खेल खेलते हैं, जैसे मान लो कोई से हमारे गांव से या हमारे ज़िले से या हमारे विकास खंड से, मतलब कहीं से भी अगर हमारी जो है या हमारी तहसील से, तो यहाँ से अगर कोई सी टीम जो है ना कहीं मतलब जैसे राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे ऐसा अगर खेल खेलने गई है, और चलो मान लो कि अगर वो जो है जिला स्तर पे उन्होंने क्या जीत मतलब प्राप्त की, फिर वो गए संभाग स्तर पे, तो संभाग स्तर पे भी इन्होंने क्या करी, जीत। फिर वो जब राज्य स्तर पे गए, स्टेट स्तर पे गए, तो क्या हुआ, हार गए। तो उनका जो होता है ना, तो उनका सम्मान बढ़ जाता है कि
हमारे जिले से या हमारे विकास खंड से या हमारे गांव से मतलब ये बंदा जो है या ये बंदी जो है इस खेल में ये स्तर तक मतलब खेलने गया था, ठीक है ना। तो वैसे मतलब इसमें भी ये होता है कि इसमें क्या होता है कि हारने वाले के और जीतने वालों के मतलब क्या होती है, आदर होता है। क्या होता है? आदर होता है, ठीक है ना। आगे देखो, सहयोगी, सहानुभूति, मित्रता तथा राष्ट्रीय प्रेमी की भावना बढ़ती है। जब हमारे यहाँ से अगर हमारे देश से या कोई मतलब जब कोई सा खेल खेलते हैं ना, तो उसका क्या होता है, वो अकेले के लिए खेलता है क्या? अकेले के सम्मान के लिए खेलता है क्या? नहीं, वो क्या होता है कि हमारे देश के लिए खेलता है। किसके लिए? हमारे देश और हमारी टीम के लिए। जब एक टीम तैयार होती है तो एक टीम जो होती है ना, वो हमारे देश का क्या करती है, नाम रोशन करती है। क्या करती है? नाम रोशन करती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ से दूसरे, अब एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आपको किसी ने कहीं पे टीवी में देखा होगा, अखबार में देखा होगा, तो आपसे मतलब वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मित्रतापूर्वक आपके साथ पेश आएंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आगे का जो इसका पॉइंट है, तो नेतृत्व क्षमता तथा अनुस में जो है अपना जो होता है, क्या होता है, नेतृत्व मतलब उसका क्या होता है, विकास होता है, उसके गुणों का मतलब विकास होता है, ठीक है ना। अब जैसा कि मतलब मान लो कोई अगर जो है हमारे यहाँ से मतलब क्या है, मतलब कोई से भी आप मान लो या आपके परिवार से, वो किसी न किसी खेल में मतलब कहाँ गया है, बाहर, तो अब वो गया है तो उस व्यक्ति का जो है पेरेंट्स की, अगर वो टीवी में आएगा, अखबार में आएगा, तो उस पेरेंट जो गया है उसके पेरेंट्स के मतलब गांव में जो है कितनी इज्जत बढ़ेगी, कितनी वैल्यू मतलब बढ़ जाएगी, उसकी चर्चा होने लगेगी गांव गांव में कि फलाने का पोरिया यहाँ गया वहाँ गया, मतलब लड़का यहाँ गया है, लड़की वहाँ गई है ना। तो ये जो होते हैं हमारे खेलों का महत्व। अब हम देखेंगे छोटे एवं मनोरंजनात्मक क्या है खेल, जो छोटे छोटे खेल खेलते हैं ना हम, इससे हमारे इलाके में भी मतलब खेला जाता है और फ्रेंड्स से इकट्ठे होकर भी ये खेल को मतलब खेलते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार और मतलब कि हमारे अगर जय जीवा एकेडमी पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आपको जो है जय जीवा एकेडमी आपको जो है पूरी थ्योरी के साथ आपको पढ़ाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखो जो छोटे छोटे खेल होते हैं, तो पहला जो होता है हमारा कबड्डी होता है। क्या होता है? कबड्डी होता है। तो फ्रेंड्स कबड्डी जो होता है ना, तो कबड्डी कैसे खेली जाती है, तो देखो जरा, तो खुले मैदान में मतलब कबड्डी जो होती है, तो कबड्डी खुले मैदान में दो टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। ये तो आपको पता है, आप भी मतलब हो सकता है आप भी मतलब आपके दोस्त मिल के ना मतलब दो तीन जने आप मतलब बट गए होंगे आपस में, दो पारी बना ली होगी, दो टीम बना ली होगी और उस आप आपस में खेलने लग गए होंगे, खेले होंगे, ठीक है ना। हमने तो खेला था, हम कम से कम 12 मतलब फ्रेंड्स थे हमारे, तो हम क्या करते थे मतलब जैसे हमका जब इच्छा होती थी कि मतलब नहीं आज कबड्डी खेलेंगे, तो हम क्या करते थे 6-6 जनों के मतलब बीच में हम बढ़ जाते थे। आपने भी खेला होगा। और ये खेल जो होता है कहाँ खेला जाता है? खुले मैदान में, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, इसमें एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलते समय प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अब जब कबड्डी खेलते हैं ना, तो उसमें टोटल जो होते हैं मतलब अब कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। बट जब वो खेलते हैं तो केवल 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, तो 5 खिलाड़ी जो होते हैं ना वो क्या करते हैं,
वो अतिरिक्त होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे 7 खिलाड़ियों, जो 7-7 खिलाड़ी 2 टीमों के बीच मुकाबला चल रहा हो, और अगर मतलब गलती से किसी को चोट लग गई हो या किसी को मोच आ गई हो, तो उसके लिए जो 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो उसमें से अगर एक को लगी तो उसमें से एक दूसरा खिलाड़ी जाके खेल सकता है। ठीक है, अब आगे देखो कबड्डी का। अब मैदान की बात करते हैं। तो यह खेल मतलब कितने 15-15 मिनट की 2 पारियों में होता है, और दोनों पारियों के बीच जो होता है 5 मिनट का क्या होता है, मध्य अवकाश होता है। अब दोनों टीमों के बीच आपस में क्या होता है कि 15-15 मिनट का जो होता है गेम होता है, और इसके बीच जो होता है 5 मिनट का उनको क्या दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा आराम कर, पानी पीने का या कुछ भी मतलब आराम करने के लिए इंटरवल दिया जाता है 5 मिनट का। ये आपको समझ में आया? पंछी पे ध्यान मत दो, ये इधर हम बता रहे हैं, हमारे पे ध्यान दो, क्योंकि आपका भाई जो है आपके लिए लेकर आया है, तो आपको भी आपके भाई का सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटा भाई समझ के सपोर्ट कर दीजिएगा, कर दिया करो। पर आपको जो है अगर कुछ दिक्कत आती हो तो आप मतलब झिझक होके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, अब आगे देखो। अब ये तो हो गया। अब अगला जो पॉइंट होता है, तो खेल का मैदान जो होता है 11 मीटर लंबा होता है और 8 मीटर जो होता है चौड़ा होता है। क्या होता है, जब कबड्डी खेलने का जो मैदान होता है ना, तो 11 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, और 8 मीटर जो होती है उस मैदान की क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है ना, अब मान लो एग्जाम में अगर यही पूछ लिया है कि 11 मीटर लंबाई एवं 8 मीटर चौड़ाई क्या है, कि कौन से खेल के मैदान में 11 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई होती है। आपको ऑप्शन में मिलेगा, खो खो मिल जाएगा, कबड्डी मिल जाएगी, क्रिकेट मिल जाएगा, या वॉलीबॉल मिल जाएगा। तो ऐसा क्या है, एग्जामिनर जो है ना इसी से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखो। और यह जो होता है ना, यह आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है, हाँ, बक्से के समान होता है, और इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अब इसकी जो होती है, तो बाउंड्री लाइंस, प्ले एरिया लाइंस होती हैं, फिर मिड्स लाइन होती हैं, और कौन सी होती हैं, बॉलक लाइंस होती है, यानी बोनस लाइन होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये मान लो मैंने इसका जो है कबड्डी का मैंने मैदान बना दिया। ठीक है, यह हमारी हो गई मेन लाइन। ठीक है, उधर कम दिख रहा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर बढ़ा देते हैं। चलो, ये हो गई हमारी मेन लाइन। अब इसमें जो है, तो ये बीच वाली जो बाउंड्री लाइन, तो ये हमारी हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो होती है, इधर भी बोनस लाइन होती है और इधर भी बोनस लाइन होती है, ये होती है ना। तो जब ये वाली लाइन को जब टच करता है ना, तो उसको क्या होता है कि एक पॉइंट जो होता है बोनस में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है था कबड्डी का। आपको कबड्डी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो आगे का जो है खेल कौन सा है। ठीक है, वीडियो रोकना नहीं है, समझ जाओ। अगर आपने रोक दिया तो समझो आपके जो है 1 नंबर की दुर्घटना घटी। फिर मत कहिएगा कि आपका छोटा भाई जो है आपको बताए नहीं। ठीक है ना, अब आप लोगों के लिए जो है, मतलब हम जो हैं आप लोगों के लिए, जो शिक्षक परिवार से जो जुड़ा है ना हमारा जो चैनल जय जीवा एकेडमी, तो उसमें जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं। ठीक है ना, आगे देखो। आगे जब बात आती है तो अगला खेल कौन सा होता है, खो खो। कौन सा होता है, खो खो। और खो खो किसने किसने खेला है कमेंट करके बताओ। ठीक है,
तो खो खो का जो पोल होता है, चलो इधर देखना जरा ध्यान से। पोल होता है, ये जो क्या है पोल होता है, और ये इसका जो होता है ग्राउंड होता है। तो इस पोल की जो लंबाई होती मतलब ऊंचाई जो होती है वो कितनी हो सकती है? तो 1 मतलब कितनी 2 मीटर से लगा के 1.25 मतलब मीटर होती है, ठीक है ना। अब इसके जो होती है मोटाई की बात करते हैं, क्या है मोटाई की बात करते हैं इस किसके, इस पोल की। तो इसका जो मोटाई होती है ना वो कितनी होती है? तो 10 से 11 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। और खो खो जो होता है तो ये भी कितने, तो 2 टीमों के बीच खेला जाता है। कितने टीमों के बीच? 2 टीमों के बीच क्या है खेला जाने वाला खेल है, खेला जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक टीम में, अब इसमें जो होता है तो प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हर एक टीम में जो होते हैं ना 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। और खेलते समय जो है तो हर टीम में मतलब खेलते समय जो है हर टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी जो है खेलते हैं। और 3 खिलाड़ी जो होते हैं ना, जो 3 खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अतिरिक्त होते हैं, मतलब कैसे एक्स्ट्रा होते हैं। 3 खिलाड़ी कैसे होते हैं? अतिरिक्त बोले तो एक्स्ट्रा होते हैं। कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसके मैदान की बात करते हैं। तो जो खो खो का जो मैदान होता है तो वो आयताकार होता है। मैदान कैसा होता है? मैदान होता है आयताकार। कैसा होता है? आयताकार होता है। और इसकी लंबाई जो होती है ना, तो मैदान की लंबाई होती है, तो लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है 25 मीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई इसकी होती है 14 मीटर, ठीक है ना। और एक पारी 7 मिनट की होती है। एक पारी जो होती है 7 मिनट की होती है। मिनट की क्या होती है? एक पारी। मतलब ये जो है खो खो का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होते हैं टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल जो होते हैं हमारे 12 खिलाड़ी। पर जब गेम खेलते समय उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उनमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9। जैसा मान लो यहाँ पर, जैसे ये देखो, ये आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला था, ठीक है ना। ये देखो 9 खिलाड़ी हो गए। अब देखो इसमें जो 3 खिलाड़ी होते हैं ना वो क्या करते हैं? दौड़ने का काम करते हैं। यहाँ एक खिलाड़ी जो होते हैं, यहाँ 3 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ जो होते हैं जिन्होंने बैठे हैं ना, उनके सामने वाली पारी का एक खिलाड़ी होता है वो इधर आता है। मतलब क्या होता है, इनकी पारी से एक खिलाड़ी ये इधर आता है इनको छीने के लिए। अब ये यहाँ से यूं भगते, तो ये यहाँ से यूं आते आते क्या करता है, इधर भी खो दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इधर भी खो दे सकता है। एक बार फिर से इसका खो खो का मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। इसके जो पोल के जो होते हैं ना, उसके पोल के जो लंबाई होती है वो 1.2 मीटर से लगा के 1.25 मीटर तक होती है। और इसकी मोटाई की बात करते हैं तो 10 से 11 सेंटीमीटर ये जो होते हैं, हम वो जो पोल लगा होता है ना उसका हम मतलब हाथ से यूँ घूमते हैं, तो उसकी जो मोटाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। और जब हम बात करते हैं तो ये खेल जो होता है ना 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है।
और इनमें प्रत्येक टीम में जो होता है 12-12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12-12 खिलाड़ी होते हैं। और इसका जो होता है तो इसमें खेलते समय जो होते हैं 9 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 खिलाड़ी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब अतिरिक्त होते हैं। जैसा दौड़ने में चोट लग गई हो तो उसके बदले पे हम दूसरे खिलाड़ी को ला सकते हैं। फिर आगे एक बार और समझ लो, इसका जो मैदान होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। और इसकी जो लंबाई होती है 25 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 14 मीटर। और इस खेल को खेलने का समय होता है 7 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 7 मिनट का एक टीम को मिलता है समय। ठीक है ना? तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको खो खो समझाया, जो कि मतलब क्या थे, हमारे मनोरंजन के लिए हम खेलते हैं। ठीक है ना? अब देखो आगे और देखो, तो ये खो खो हो गया हमारा। अब हम आगे और एक आध दो जो हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं। अरे कभी भी फ्रेंड्स हम इकट्ठे होके खेलने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है? मनोरंजन होता है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, तो वहाँ पे जो है ना बच्चों को भी मनोरंजन के तौर पे आप वहाँ पे ये खेल खिलवाते होंगे। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है? खेल खेलने से बच्चों का जो माइंड होता है ना वो फ्रेश हो जाता है। आगे देखो, तो कुछ अन्य खेल जो होते हैं, क्या होते हैं? कुछ अन्य खेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मतलब इसके अलावा कोई दूसरा खेल। तो टच एंड पास पहला कौन सा होता है? तो टच एंड पास। अब ये जो टच एंड पास जो होता है ना, तो ये जो होता है, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये भी जो होता है 2 टीमों के बीच खेला जाता है। 2 टीमों के बीच क्या करता है? खेला जाने वाला खेल है। खेला जाने वाला क्या है? खेल है। अब इसमें खिलाड़ियों की संख्या, तो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ना, तो 13 होती है। क्या है? खिलाड़ियों की संख्या जो होती है, तो दोनों टीमों के बीच जो होती है कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है? अब इस खेल के जो समय अवधि होती है, यानी जो समय होता है, ये 20 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 20 मिनट का होता है इसका समय। टच एंड पास जो खेल होता है ना, तो इसमें जो होते हैं खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितने होती है? मतलब 13 होती है। दो टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है। और इसको खेलने के लिए जो है समय हमको मिलता है, कितना मिलता है? तो 20 मिनट्स। ठीक है ना? अब आगे देखो, तो अगला जो हमारा होता है ना, दूसरा जो होता है, तो घेरों में टप्पा देना। क्या देना? टप्पा देना। अब ये कौन सा खेल है? तो जब हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है, तो 4 खिलाड़ियों का ग्रुप बनाया जाता है। खिलाड़ियों का क्या किया जाता है? ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है ना? प्रत्येक समूह के लिए, मतलब प्रत्येक समूह के लिए, यानी हर एक समूह के लिए क्या दिया जाता है? के लिए एक फुटबॉल या टेनिस बॉल होना आवश्यक है। क्या है? फुटबॉल या तो टेनिस बॉल होना आवश्यक होता है। अब देखो, अब कम से कम जो है इसका जो होता है, तो प्रत्येक समूह के लिए 3 से 4 फुट का क्या? घेरा बनाया जाता है।
घेरा बनाया जाता है गोल गोल, कितने फुट का? 3 से 4 फुट का घेरा बनाया जाता है और इसके जो होती हैं खिलाड़ियों की सहायता के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मजा आया कि नहीं आया? अरे आया ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हों तो हमारे जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके इस छोटे भाई की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना, जितना भी मतलब आपको कवर करवाना है हम करवाएंगे, बस आप इतना करिएगा कि आप अपने इस छोटे भाई का क्या करना है, सपोर्ट करना है, तभी तो आपके भाई का मतलब हौसला बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलो ठीक है।